students, I welcome you on my YouTube channel Kumar Onish English Focus. Students, I am very happy today because I am going to teach you in today's session a very important and beautiful poem by Robert Frost, The Road Not Taken. Please be sure how you have to read this line, the road not taken. Actually, the road is metaphor of life. It means the road is a symbol of life. Students, the poem contains 4 paragraphs and each paragraph has its 5 lines, and the rhyming scheme of the poem is A, B, A, B. Students, this poem conveys a message. Before giving the description, I would tell you the message. The poem conveys a message that we have different choices in our life and we have to select one which we understand special and beneficial for ourselves. This poem tells so students, let us start the poem. So students, in the starting of the poem, word meanings, difficult word meanings are given, and also poetic devices which have been used by the poet is also given, and in the last of the video you will get important question answers. So students, let us talk something about the title, The Road Not Taken. Actually, The Road Not Taken अर्थात ये कि वह रोड नॉट टेकन जिसको सेलेक्ट नहीं किया गया. यहाँ रोड जो है, रोड इज़ द सिंबल ऑफ आवर लाइफ. हमारे जीवन को यह प्रतिबिंबित करता है. तो वह रास्ता जिसको हमने जीवन में सेलेक्ट नहीं किया, उसके बारे में हमारी क्या फीलिंग है वही कवि बताता है. तो पहले स्टैंजा को हम लोग देखते हैं. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one far as I could, to where it bent in the undergrowth. Two roads diverged. Diverged means separated into different direction. Two roads, दो सड़कें, diverged, एकदम दो अलग अलग दिशाओं में जाती हैं. इन अ येलो वुड. इन अ येलो वुड का मतलब यहाँ एक ऐसे जंगल से है जिसके वृक्षों की, जिसमें जो वृक्ष हैं उसकी उन सबकी पत्तियाँ जो एकदम पीली हो चुकी हैं. एंड हियर द वर्ड येलो सिंबलाइजेज आल्सो ओल्ड पीपल. जीवन का जो भी रास्ता आप तय करते हैं, अपनाते हैं, एक न एक दिन उनके बीच आपको पहुंचना ही है. अर्थात जीवन का जो कटु सत्य है, एंटिलिटी अर्थात बुढ़ापा, उसे हमें धारण करना ही है. तो कई सारे मतलब हैं इस येलो वुड के. आप यहाँ सिर्फ इतना ही समझें कि घने जंगल में तो टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. दो सड़कें अलग अलग डायरेक्शन में जो जा रही हैं, लेकिन दोनों उस
घने जंगल में जो बिल्कुल पीले रंग का दिखाई दे रहा है, उसी ओर ये दोनों सड़कें जा रही हैं। आई सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, लेकिन कभी कह रहा है बट द पोएट सेज बट आई कांट सेलेक्ट बोथ, आई कांट ट्रेवल, आई कांट वॉक ऑन बोथ ऑफ देम। दोनों पर वह ट्रेवल नहीं कर सकता, वही कह रहा है कि मैं दोनों पर ट्रेवल नहीं कर सकता हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर बट आई कैन बी, लेकिन बन तो सकता हूँ एक का पथिक, एक पथ का पथिक तो अवश्य मैं बन सकता हूँ। अर्थात ही रिजर्व्स वन पथ फॉर हिम। लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could. Long I stood, for a long time he is staying there, and looked down one as far as I could. और वह looked down मतलब एक जगह खड़ा होकर के बहुत देर तक यह विचार मग्न अवस्था में कभी बने रहते हैं कि जो दूसरी वाली सड़क है वो या जो पहली वाली सड़क है या दूसरी वाली सड़क है, वो दोनों सड़कों को देख रहे हैं कि ये तो जंगल में बहुत अंदर तक जाती हैं। फिर कह रहे हैं देन टुक द अदर, द पोएट सेज हियर, वह दूसरे को लेते हैं, यानी कि अर्थात ये कि दूसरे वाले को वो सेलेक्ट करते हैं, पहले वाले को वो छोड़ देते हैं, दूसरे वाले को वो सेलेक्ट करते हैं। एज जस्ट एज फेयर, उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत हमारे लिए सुटेबल है। ही फील्स दैट व्हाट द पथ हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय हिमसेल्फ इज राइट, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, अर्थात ये कि यह समझ करके कि शायद बेटर क्लेम मतलब ऑप्शन, कि ये जो ऑप्शन उन्होंने सेलेक्ट किया है वो उनके लिए बहुत ही बेहतर है। स्टूडेंट्स, हमारे जीवन में भी हर एक वस्तुओं के लिए ऑप्शन आता है। जीवन के हर पड़ाव पर हमारे सामने ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक को जो हमें सुटेबल लगता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन दूसरा भी खाली नहीं रहता है, उसको भी कोई न कोई सेलेक्ट कर ही लेता है। तो और दूसरे स्टैंजा की थर्ड लाइन देखते हैं, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, ग्रेसी मीन्स अनयूज्ड, उस पर घास उगाई थी, मतलब दूसरे वाली सड़क को हमारे कवि ने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि उसे ऐसा लगा कि यह सड़क बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इस पर बहुत सारे लोग चले नहीं हैं। एंड वांटेड वेयर मीन्स विदाउट वॉकिंग, कभी को ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस पर चले नहीं हैं, ये ऑप्शन उनके लिए बहुत ही अच्छा है, इसलिए वह दूसरी वाली सड़क को सेलेक्ट करता है। Though as for that the passing there had warned them really about the same. It means students, बताऊं कि the poet says here, though as for that the passing there, जब वो उस रास्ते पर जिसको वो सेलेक्ट करता है उस पर आगे वो जब बढ़ता है, had warned them really about the same. Thereat the poet realizes कि ओ ये दोनों सड़कें तो बिल्कुल समान हैं। It means they have to it means he has to face hurdle, he has to face problems, he has to face challenges in both path. तो स्टूडेंट्स, जीवन में जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं उसमें चैलेंजेस आपको फेस करना है, उसमें प्रॉब्लम्स को फेस करना है। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें चैलेंजेस नहीं हो
प्रॉब्लम्स नहीं हो, डिफ़िकल्टीज़ नहीं हो, हर्डल्स ना हो, हर एक ऑप्शन में ये सब हमारे साथ होता है। नाउ स्टूडेंट्स, come to third stanza. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. In this stanza, the poet says, and both that morning equally lay. In a particular morning, equally lay, in a particular morning, he saw that both paths are full of difficulties. It means full of yellow leaves. अर्थात इन पंक्तियों में कभी कहते हैं कि सुबह सुबह दोनों रास्ते जो हैं वह समान रूप से पत्तियों से आच्छादित होते हैं, ढके रहते हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और पत्तियों से नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और इन पत्तियों पर सवेरे सवेरे कोई चला नहीं रहता है, अर्थात इन दोनों रास्ते पर कोई भी वॉक नहीं किया रहता है, एकदम फ्रेश एंड सेफ होती है मॉर्निंग में। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। एट नोइंग, ये जानबूझ करके या ये जानते हुए कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि जिस रोड को हमने सेलेक्ट किया है उस पर अब हमें आगे ही बढ़ना है, बिकॉज आई कांट बी बैक फ्रॉम दैट रोड। जिधर हम चले हैं ये ऐसा रोड है जहाँ से हम बैक नहीं आ सकते। हमारे सांसारिक जीवन में अगर हम किसी रास्ते से जा रहे हैं तो उस पर बैक होना संभव है। यही पंक्ति कविता की ये बताती है कि द पोएम इज रियली फिलोसॉफिकल। यह खुद अपने आप में एक फिलॉसफी है। जीवन के किसी पथ पर जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो इट्स वेरी हार्ड टू बी बैक फ्रॉम देयर एंड सेलेक्ट अनदर। तो किसी दूसरे पर लौट कर आकर के किसी दूसरे को सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो द पोएट सेज हियर, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मीन्स द पोएट इज इन डिलेमा। इट मीन्स he is having a confusion that he can't be back on the road, on the next road which he had left। अर्थात ये कि मनुष्य अपने जीवन में अगर एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता है तो पीछे मुड़कर वापस आना और फिर किसी दूसरे ऑप्शन की ओर जाना असंभव है। तो लेट्स कम टू द last stanza of the poem. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference। The poet says here, I shall be telling। Actually he is saying कि एक दिन मैं भी जब बूढ़ा होऊंगा, अर्थात जब वह नौजवान है तभी ये कविता लिखता है। कह रहा है जब मैं एक दिन बूढ़ा होऊंगा तो आई शैल बी टेलिंग, मैं भी ये बात बता रहा हूँगा। दिस विद अ साई, डीप ब्रेथ लेकर के, गहरी सांस लेकर के ये बात किसी से कह रहा हूँगा, बता रहा हूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, हेंस हियर द मीनिंग ऑफ हेंस इज फ्यूचर। ये कह रहा है कि फ्यूचर में, भविष्य में मैं जब एंटिलिटी की ओर होऊंगा तो मैं ये बात बता रहा हूँगा कि टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, जंगल में दो रोड जो है डाइवर्स्ड मतलब सेपरेटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग फोर्क साइज में,
दो अलग अलग दिशाओं में जो दो रोड जा रहे थे और वह जंगल में दोनों जा रहे थे। एंड और मैं आई टुक द वन, मैंने उन दोनों में से एक को सेलेक्ट किया, लेस ट्रेवल्ड। ऐसा कवि कह रहा है कि मैं उन दिनों ये बता रहा हूँगा कि मैंने उन दोनों रोड्स में से एक को सेलेक्ट किया, यह समझ करके कि ये मेरे लिए बहुत लाभदायक है। लेस ट्रेवल्ड मतलब इस पर बहुत कम लोग चले हैं, यह नीट एंड क्लीन है, फ्रेश एंड सेफ है। बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। बस जीवन का यहीं से अंतर शुरू हो जाता है। अर्थात स्टूडेंट्स, अगर इसको हम कोरिलेट करें अपने जीवन से, तो कभी महोदय ये बताते हैं कि अगर जीवन में कोई एक ऑप्शन लेकर आप आगे बढ़ते हो, कोई एक रास्ते पर आप कोई एक चॉइस लेकर के आप आगे बढ़ते हो, तो एक दिन उसी चॉइस के अनुभव के बारे में आपको बताना पड़ेगा। वहाँ से आप बैक नहीं हो सकते हैं और बैक होकर के आप दूसरे को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जब दूसरे को आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो जो कुछ भी होंगे उस पहले वाले सेलेक्टिव जो आपके ऑप्शन है उसी के कारण होंगे। तो सिर्फ आप पश्चाताप ही कर सकते हैं कि काश मैं दूसरे वाले को सेलेक्ट किया होता तो जो आज मैं हूँ शायद वो नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, हियर द पोएम इज टोटली completed. Now question answer.